महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का तीसरा एवं अंतिम दिन का समापन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अर्चना गरोदिया, पूर्व अध्यक्ष फिक्की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आजमगढ़ जनपद के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह तथा संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं दो सरिता, दो कनिका प्रोफेसर अनिल, प्रोफेसर प्रियंबदा सहित कई नामचीन हस्तियों ने किया। पूर्व फिक्की अध्यक्ष ने अपने सार्वगर्भिक उद्बोधन में कहा कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियां चुम रही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने अभी कहा कि हर पुरुष को केवल अपनी मां का एवं बहन का ही सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज में प्रत्येक महिला बहन बेटी के समान होती है, केवल उनको मौका देने की जरूरत है। अन्य विशिष्ट मेहमानों में दो सरिता चौधरी, डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर कनिका, मुकेश सिंह, प्रोफेसर अनिल कुमार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू से पधारे एवं इंडोनेशिया विश्वविद्यालय एवं विदेशी भर्ती पोखरा नेपाल से पधारे तमाम नामचीन विभूतियां एवं शिक्षाविदों ने अपने उद्बोधन में आजमगढ़ के अनुभव को सराहा। उन्होंने कहा कि निश्चय ही यह आजमगढ़ हमारा पहला ही प्रवास था, परंतु हम यहाँ की मेहमान नवाजी से गदगद हैं। कुलपति जी के प्रति सभी ने संवेद स्वर में आभार प्रकट किया एवं उनकी सरलता, सहजता तथा कर्तव्य निष्ठा के प्रति स्नेह ज्ञापित किया। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर अपर्णा सिंह के नेतृत्व 3 दिवसीय सफल कार्यक्रम के लिए सभी अतिथियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा उन्होंने आमंत्रण देने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार, कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद एवं कार्यक्रम की धुरी अपर्णा सिंह के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। संयोजिका ने अपने उद्बोधन में कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम के पीछे माननीय कुलपति जी का विश्वास ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। कार्यक्रम में कृषिका श्रीवास्तव, मारुति नंदन तिवारी, डॉक्टर उदय पाल, डो निधि पांडे, डॉक्टर अंकुर चौबे, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, डो राजेश्वरी पांडे, डो अजीत पटेल, डो सौरभ सिंह, डॉक्टर कुलदीप मौर्य आदि के साथ भारी संख्या में उपस्थितियों की गरिमा में उपस्थिति रही। डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, मीडिया। यहाँ आजमगढ़ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की महिलाओं के लिए मेरी यही एक एडवाइस है कि आपके मन में जो हो, आप जो करना चाहें उसको कर लें। ये ना सोचें कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी या मुझसे ये किया नहीं जाएगा, मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। आप करके देखिए, धीरे धीरे एक एक कदम रखते जाएंगे तो आपको जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएंगे। अगर दिक्कत हुई, आप फ़ेल हो गए, फिर से शुरू कर लीजिए, फिर कहीं पहुँच जाएंगे। तो महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगी, माँओं के लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी लड़कियों को शिक्षा दीजिए। जितनी शिक्षा आप दे सकते हैं उनको शिक्षा दीजिए, वही उनके भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ मैं सब परिवार वालों को कहूँगी कि अपने घर की लड़कियों को, बहुओं को आप छूट दीजिए। उनमें भी बहुत अच्छा दिमाग है, उनको आप मौका दीजिए। वो आप भौचक्के रह जाएंगे कि वो क्या क्या कर सकती हैं। इतना ही कहना चाहूँगी। मैम, बाकी आपकी पदों पर रही हैं? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और एक्सपोर्ट करती हूँ सैकड़ों कंट्रीज़ में। और मैं फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की सबसे पुरानी विमेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रेसिडेंट रही हुई हूँ। फिक्की में नेशनल एमएसएमई हेड रही हुई हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में मैं आस्क द एक्सपर्ट के तौर पे आती हूँ और 50 से अधिक एपिसोड्स में आ चुकी हूँ पिछले 5 सालों में। देखिए, हर पर्सन की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ हक होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं और कुछ हक होते हैं। आपको दोनों की तरफ जागरूक होना है। सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, पर आपके हक भी हैं, उनके बारे में भी सोचना है। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। यहाँ प्रतिनिधि मंडल के तौर पे, शैक्षणिक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे नेपाल से, पोखरा और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से यहाँ लोगों का आना हुआ, इंडोनेशिया से आना हुआ। इस प्रकार तमाम सार्क देशों से भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहा
और अपनी उन्होंने यहाँ पे प्रतिभागिता आज लास्ट की। चीफ गेस्ट रही मैडम अर्चना गरोड़िया गुप्ता जी, जो कि फिक्की की पूर्व अध्यक्ष यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और FLO फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की। वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत की जो ज्वेलरी कंपनी है टच स्टोन उसकी, और साथ ही साथ आप IIM सिरमौर की बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी की मेंबर है, और साथ ही आप चीफ ट्रस्टी हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। 60-70 सेमिनार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला समारोह सम्मेलन हुआ। इसमें सबसे अधिक हम आभारी हैं अपने कुलपति जी का, जिन्होंने हमारी कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अपर्णा जी पर इतना भरोसा किया कि पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी, और डॉक्टर अपर्णा जी ने एक टीम बनाई और अपने टीम के माध्यम से देश विदेश में जितने ख्यातिलब्ध लोग हैं उनको उनका आह्वान की। हमें सबसे अधिक खुशी है इस बंजर धरती पर, ये ऐसी धरती जहाँ पर ज्ञान की गंगा बहुत नहीं बही है। ठीक है, साहित्यकार बहुत रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर के लोग और इतने बड़े लेवल के लोग यहाँ आए और उनके आगमन को आपने प्रणाम किया, उनको सम्मान दिया, संचालन किया। सबसे अच्छा मुझे लगा जब त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू से जब प्रतिनिधिमंडल आया था, तो ऐसा लग रहा था एक नहीं दो नहीं, सब के सब प्यारे लग रहे थे, मेहमान थे। मेहमान भगवान होता है, कहा गया है ना कि ऐ खुदा मेरे घर की बरकत न चली जाए, ऐ खुदा मेरे घर की बरकत न चली जाए। 2-4 दिन से मेरे घर मेहमान नहीं है। हमारे घर तीन दिन में मेहमानों के जैसे बारात आई थी। हाँ, फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया गया है। मेरा नाम पुनीत मेहरोत्रा है। मैं एक लीडरशिप अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप कोच हूँ। सो एज ए कोच मैं कई विमेन लीडर्स के साथ काम करता हूँ, और विमेन के डेवलपमेंट में, विमेन लीडर्स के डेवलपमेंट में मेरा सदैव योगदान रहता है। वैसे मेरी खास रुचि भी है। वैसे मुझे इस वक्त एक मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता याद आ रही है, जो शायद 35-40 साल पहले हमने सुनी थी, जिसने मुझे विचलित किया था कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। आज इस प्रोग्राम को देख के और जिन लोगों ने यहाँ शिद्दत की, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि हम उस कविता से काफ़ी आगे आ चुके हैं। आज की औरत अब लिख रही है एक नई कहानी, क्योंकि आँखों में हैं उसके सुनहरे सपने और हर दिशा में उड़ान भरने की है ठानी। ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये इसका समापन आज महिला दिवस के दिन पर हो रहा है, और महिलाओं से संबंधित समाज में जो कुछ भी समस्याएं होती हैं और किस प्रकार से समाज की प्रगति को सुनिश्चित करने में महिलाओं की प्रगति और महिलाओं के अच्छे रहन सहन की उपयोगिता है, और किस प्रकार से महिलाओं को आने वाले समय में अच्छे प्रकार से नेतृत्व क्षमता के लिए और उद्यमिता के क्षेत्र में वो अपना योगदान दे सकें। इनसे सभी जितनी चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, इन चीज़ों पर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। इस विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है कि ये पहला ऐसा सेमिनार इस विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है, और इस विश्वविद्यालय के अलावा इस सेमिनार से जो निकल कर के आने वाली चीज़ें हैं वो पूरे राष्ट्रीय विमर्श के में अपना अच्छा स्थान रख सकती हैं। पहले सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे यहाँ एडोलसेंट गर्ल्स होते हैं उनके लिए हम लोग के यहाँ पे HPV वैक्सीनेशन एक चीज़ रहता है, जो कि हम सबको सजेस्ट करेंगे कि जो भी 15 साल से नीचे बच्चियाँ हैं सबको लग जाना चाहिए। आप सब लोग अपने घर के पास निकटतम जो भी पीडियाट्रिशियन है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ये HPV वैक्सीनेशन एक सिंपल टीकाकरण है, जैसे सबको बचपन में पोलियो की दवाई, ये टेटनस के इंजेक्शन जो लगते थे, उसी तरीके से ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी जो बीमारी है, एक सर्वाइकल कैंसर जिसको कहा जाता है, जो कि जब लड़कियां बड़ी होती हैं उसमें इसका जब क्या